नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुष्मान हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, माइग्रा केयर कैप्सूल एंड माइग्रा केयर नेजल ड्रॉप्स। क्या कभी आपने सोचा कि जब आप सुबह उठते हैं आपको सर में हैवीनेस रहती है, और अक्सर कई बार होता है कि बार बार होने पे हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और यही सोचते हैं कि ये हो सकता है कि हमें काम का जो दबाव था, ज्यादा था, काम का प्रेशर रहा है, प्रॉपर हम सोए नहीं है, मे बी वन ऑफ रीजन है जिसकी वजह से ये हैवीनेस है, सर में भारीपन है। लेकिन वही भारीपन धीरे धीरे बाय नून बढ़ जाता है जब एक मात्र रोशनी भी सुई के चुभन जैसी हमें प्रतीत होती है। एक आवाज जो नॉर्मल है वो भी अब साधारण, और नॉर्मल आवाज भी हमें अनयूजुअल लगने लगती है। हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, हमारा जो आपस में बोलचाल है, वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कंप्लीट साइलेंस, मतलब बिल्कुल सुकून चाहिए, जहां पर कोई आवाज ना हो, जहां पे कोई लाइट ना हो। तो मैं बताना चाहूंगी, ये सरदर्द नहीं है, ये हेडेक नहीं है, ये माइग्रेन है। आज हम उसी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे और उनके सॉल्यूशन पे भी हम फोकस करेंगे, और कैसे हम अपनी बॉडी में होने वाली चेंज, जो डिफरेंशिएशन है बिटवीन अ हेडेक और माइग्रेन, कैसे हम उस चीज को समझें, उसके बारे में फोकस करेंगे। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो नॉर्मल हेडेक्स हैं वो हमारी काम की, हमारी जो एक्टिविटीज है उसको स्लो डाउन कर लेते हैं, लेकिन जो माइग्रेन है वो हमारे कंप्लीट वर्ल्ड को शट ऑफ कर देता है। इसलिए इसके बारे में समझना और सुनना बेहद जरूरी है। तो आज हम जिस प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं वो है माइग्रा केयर कैप्सूल एंड माइग्रा केयर नेजल ड्रॉप। सबसे पहले, अब माइग्रेन होता क्या है? माइग्रेन यानी एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी हमारी मस्तिष्क से रिलेटेड तंत्रिकाओं की प्रॉब्लम है, जहां पे एक भयंकर पेन होता है। थ्रॉम्बिंग पेन यानी हथौड़ा जैसे कोई मार रहा हो, इस तरह का पेन होता है। और ये पेन ऐसा है कि समय के साथ साथ बढ़ता रहता है, जहां पे हमारी नौजिया यानी जी मचलने की टेंडेंसी बनी रहती है, इवन की वॉमिटिंग की टेंडेंसी बनी रहती है। और लाइट के प्रति या साउंड के प्रति हम बहुत सेंसिटिव, हम बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। ये एक टाइप ऑफ हेडेक है, ये एक डिसऑर्डर है जहां पे पेन पल्सेट होती है, और ज्यादातर ये सर के एक तरफ होती है। ये कुछ घंटों से लेके कई दिनों तक भी रह सकती है, जो हमारी डेली की जो एक्टिविटीज है उसमें इंटरफेयर करेगी, यानी वही बात कि हमारी जो एंटायर वर्ल्ड है वो कंप्लीटली शट कर देता है। तो आज पहले हम समझेंगे कि हेडेक और माइग्रेन में, जिसे हम साधारण समझ रहे हैं, जो होता है लेकिन हम हेडेक मानकर उसको इग्नोर करते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस है, इस पिक्चराइजेशन के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले, जो हेडेक होता है वो एकिंग होता है, यानी सर दर्द होता है, लेकिन वो जो पेन होता है वो डल होता है, यानी तीखा और तीक्ष्ण दर्द नहीं होता। और ये भी हो सकता है कि ये सर के दोनों तरफ हो, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हो सकता है। और ये पेन वो पेन है जो कुछ घंटे तक सीमित रह सकता है। ये ऐसा भी पेन है कि कई बार जो एपिसोड है तेज हो जाते हैं, यानी हमारा ध्यान बट जाता है, लेकिन इतना भयंकर नहीं होता कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है वो अवरुद्ध हो जाए। ये किसी तरह से इंसिडेंटल भी हो सकता है स्ट्रेस हो सकता है कोई इंजरी लगी हो, रीजन बहुत है, या कोई ऐसी परिस्थितियां हो जिसकी वजह से हमें हेडेक हुआ, तो ये हेडेक है। लेकिन वही पेन अगर थ्रॉम्बिंग हो, यानी हथौड़े मारने की तरह अनुभूत हो, तेज तेज हथौड़े जैसे चला रहा हो, ऐसी फील हमें अनुभव हो, या वो पेन सिर्फ सिर के वन तरफ हो, एक साइडेड हो, वन साइड, राइट हो सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है। और ये एक ऐसा पेन है जो कई दिनों तक बना रहता है, और इसी पेन की वजह से हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती हैं। और कभी कभी ये होता है कि ऐसी वेदना, ऐसी पेन के साथ साथ हमें जी मिचलना, वॉमिटिंग्स की टेंडेंसी भी शुरू हो जाती है।
और कई बार तो ऐसा होता है कि जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनको एक ऑरा, एक आभास, अटैक होने से पहले एक आभास हो जाता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। और साथ साथ जो लाइट के प्रति संवेदनाशील है वो बढ़ जाती है। लेकिन इन दोनों के साथ साथ हेडेक और माइग्रेन के साथ साथ एक कॉमन लक्षण है जो दोनों में होते हैं, वो है नेजल कंजेशन। जैसे में नाक बंद हो गया, नाक कंजस्टेड हो गया, तो नेजल कंजेशन हेडेक में भी हो सकता है और माइग्रेन में भी हो सकता है। आप सभी से आग्रह करूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लाइड का। साथ साथ ये पेन इंटेंसिटी है जो वेरी हो सकता है, यानी कम भी हो सकता है और बढ़ भी हो सकता है। तो ये जो बीच वाले दो लक्षण दिखाए हैं ये दोनों के लिए कॉमन है, यानी हेडेक्स के लिए भी और माइग्रेन्स के लिए भी। इसके साथ साथ अब कारण माइग्रेन जो पेन हथौड़े की तरह था, जो बहुत तीखा था, जो बढ़ रहा था, जिसमें जी मिचलना, उल्टी आने की टेंडेंसी बनी रहती है, उसके कारण क्या है? कारण तो बहुत है। स्ट्रेस और एंजाइटी। आजकल यंग है या ओल्ड है, मेल है या फीमेल है, सभी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अब वर्क एरिया है वहां भी स्ट्रेस है, घर में भी हमारा जो स्ट्रेसफुल कंडीशन बनी रहती है। तो अगर यही स्ट्रेस लगातार और काफी देर बना रहे तो वो भी एक कारण हो सकता है माइग्रेन, जिसमें माइग्रेन में जो ब्रेन एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। हमारी जो नसें हैं जो सिग्नल्स ले जाती हैं उनकी हाइपर एक्साइटेशन हो जाती है। साथ साथ कुछ ऐसे इश्यूज जिसे हम कहते हैं हार्मोनल इश्यूज। अब हार्मोनल इश्यू हमने स्पेशली वुमेन्स पर फोकस किया है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस मैक्सिमम वुमेन में होती हैं और ये वुमेन सबसे ज्यादा जो मेल्स के कंपैरेटिव ज्यादा माइग्रेन की समस्याओं से प्रभावित रहती है। देखिए, जो जैसे लो लेवल्स, देखो हमारी फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन के लो लेवल से माइग्रेन की टेंडेंसी बनना शुरू हो जाती है, यानी लो लेवल्स वो ट्रिगर की तरह काम करते हैं माइग्रेन्स के लिए। इवन कई फीमेल्स ने आभास किया होगा, उनको फील हुआ होगा कि पीरियड से मतलब मासिक आने से एक दो दिन पहले उनको सरदर्द बनता है, उनको माइग्रेन की शिकायत होती है, क्योंकि उस दौरान जो ऑस्ट्रोजन लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, इसलिए वो वेरी हो जाता है, इसलिए माइग्रेन की समस्या, हेडेक्स की समस्या पनपती है। इसके साथ साथ आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, या जो फीमेल्स माइग्रेन से गुजर रही हैं उन्होंने देखा होगा कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी चौथे से लेके 9वें महीने तक वो माइग्रेन की टेंडेंसी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। ये क्यों होती है? ये सेम वही रीजन है कि बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में उन फीमेल्स जो माइग्रेन से प्रभावित थी उस टेंडेंसी कम होनी शुरू हो जाती है। और इसके अतिरिक्त आफ्टर मीनोपॉज, जब मासिक धर्म बंद हो जाता है, तब जो ऑस्ट्रोजन लेवल है वो स्टेबलाइज हो जाता है। और अगर उसी फीमेल को माइग्रेन की समस्या रिप्रोडक्टिव टाइम में बनी हुई थी तो वो टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। तो यानी मीनोपॉज के बाद माइग्रेन की टेंडेंसी कम होने लगती है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल स्टेबलाइज हो जाता है। तो हार्मोनल चेंजेस स्पेशली इन वुमेन वो भी कारण है माइग्रेन का। सबसे पहला कारण मेल और फीमेल दोनों के लिए स्ट्रेस, जो तनाव, जो एंजाइटी बना रहता है, इस पे भी फोकस करना बेहद जरूरी है क्योंकि यही आगे जाकर डिप्रेशन का कारण बनता है, यही आगे जाके माइग्रेन का कारण बनता है। दूसरा कारण हार्मोनल चेंजेस। तीसरा है लैक ऑफ स्लीप या इरेगुलर स्लीप टाइमिंग्स। अपने जो सोने का जो टाइम है हम नियंत्रित नहीं करते, कभी बहुत देर रात तक जागते हैं और कभी बहुत जल्दी सो जाते हैं। इससे हमारे बॉडी के अंदर जो क्लॉक होती है जिसे हम सर्काडियन रिदम कहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए अपनी जो स्लीपिंग टाइम्स हैं उनको जरूर आप मॉनिटर करें, उस शेड्यूल को जरूर तय करें। और इसका जो सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारा जो स्क्रीन टाइम वो बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम के बढ़ने से वो हमारी नींद के पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए उसको भी कंट्रोल करें। चौथा कारण है ईटिंग स्पेसिफिक फूड, कुछ ऐसे खान पान का सेवन करना। आप जो लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं उनको ने आभास किया होगा, कभी वो कुछ फूड जैसे पेस्ट्रीज खाई, पेस्ट्रीज खाने के बाद उनका जो माइग्रेन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये क्यों होता है?
क्योंकि माइग्रेन इस वजह से होता है क्योंकि बॉडी में जब पेस्ट्री जाती है यानी शुगर लेवल्स और मैदा जाता है तो वो बॉडी में शुगर लेवल्स को स्पाइक कर दे, स्पाइक यानी एकदम से शुगर लेवल बढ़ जाता है और फिर वो ड्रॉप भी हो जाता है। तो ये सडन जो फ्लक्चुएशंस हैं वो माइग्रेन को प्रभावित करती है क्योंकि जो शुगर लेवल है जब बढ़ने के बाद एकदम से ड्रॉप होता है तो वो हमारे सीरोटोनिन लेवल्स को प्रभावित करता है जो माइग्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा शुगरी चीजों का सेवन करते हैं उनमें भी टेंडेंसी देखी गई है माइग्रेन की। तो कारण वही है कि एकदम से शुगर बढ़ेगा फिर लो होगा। लो लेवल मीन्स जो सेरोटोनिन लेवल्स को प्रभावित करता है जो माइग्रेन को ट्रिगर करता है। ऐसे ही जो लोग सोचते हैं कि मेरे सर दर्द, मेरे माइग्रेन का दर्द, चाय पी लूंगा, 2 कप और बढ़ा लूंगा, ठीक हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कैफीन जो चाय में, कॉफी में या कैफीन होता है वो आपके हेडेक्स को मेजर करने, लेवल या मॉनिटर करने में हेल्प जरूर करेगा लेकिन वो किसी लिमिट तक। लेकिन जब आप एक्सेस में उस कॉफी, उस कैफीन का सेवन करते हैं तो वो नसों को एक्साइट कर देता है, ओवर एक्साइटेशन, ओवर स्टिमुलेशन कर देता है जिससे माइग्रेन की टेंडेंसी कम होने के बजाय बढ़ती रहती है। अब पानी की कमी, जो लोग पानी कम पीते हैं वो भी एक रीजन है माइग्रेन का, क्योंकि पानी कम से जो ब्लड का संचार है वो प्रॉपर नहीं हो पाता आपके सर, क्योंकि बॉडी लेवल जब हम देखें तो हमारे हार्ट लेवल से ऊपर हमारा सर है। यानी वही स्टोरी है कि हमें घर की मोटर, जो पानी की टंकी है, नीचे से ग्राउंड फ्लोर से हमें थर्ड फ्लोर पे पानी पहुंचाना है तो बिना मोटर के, बिना पंप के वो नहीं चलेगा। उसी तरह हमारा जो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो पानी भी भरपूर मात्रा में चाहिए ताकि वो हमारा हार्ट उसको सर तक पंप कर सके। सो पानी, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जरूर ले। ब्राइट लाइट, ऊंची आवाज, इसको भी अवॉइड करें। ब्राइट लाइट, तीखी रोशनी, ऊंची आवाजें, इसको भी अवॉइड करें। और सडन वेदर चेंजेस, एकदम से ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी, इस तरह से जो सडन चेंजेस होते हैं उनमें भी देखा गया है ये माइग्रेन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल, कुछ तेज जो सुगंधित चीजें हैं जैसे परफ्यूम या स्मोक, उनको इनहेल करने से भी कई लोगों में माइग्रेन शुरू हो जाता है। तो ये मात्र एक हेडेक नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसपे फोकस करना बेहद जरूरी है। अब इसके लक्षण क्या है, किसी को माइग्रेन हो जाता है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि थ्रॉम्बिंग पेन, पल्सेटिंग पेन, यानी उस पेन को आप, उस नस को आप फील कर सकते हैं। हथौड़े मारने जैसी जो पेन की अनुभूति होती है वो हमेशा वन साइडेड, राइट या लेफ्ट हो सकती है। और ये पेन मॉडरेट यानी कम, जिसकी इंटेंसिटी हो, से सीवियर यानी भयंकर वेदना भी हो सकती है। और जब चलना फिरना घूमने से ये पेन और बढ़ जाता है। साथ साथ नोजिया की टेंडेंसी, जी मिचलने की टेंडेंसी, वॉमिटिंग, उल्टी करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और फोटोफोबिया, फोटो मतलब लाइट, लाइट से सेंसिटिविटी यानी लाइट बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे ही फोनोफोबिया, फोनो यानी आवाज, किसी की आवाज सुनना भी पसंद नहीं आता, यानी उसकी भी सेंसिटिव बढ़ जाती है, हमें अच्छी नहीं लगती। और इवन ये भी हो सकता है कि जो देखना है, जो विजन है हमारी, ब्लर्ड हो जाती है, यानी धुंधला दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोगों को इस एपिसोड से पहले ऑरा की अनुभूति होती है। ऑरा यानी कुछ चीजें जो व्यक्ति अनुभव करता है, जैसे हेडेक्स आने से पहले आंखों के आगे फ्लैशिंग लाइट या जिग जैग लाइन्स, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया, जिग जैग लाइन्स की अनुभूति होना, जो होती नहीं है लेकिन उसको आभास होता है कि सामने लाइट्स की जिग जैग लाइन्स है। या आंखों के आगे ब्लाइंड स्पॉट्स है, यानी ऐसे स्पॉट्स है जो काले हों, ब्लाइंड स्पॉट। और कभी कभी तो हाथों में और फेस में टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन यानी चरचराहट महसूस होती है। और इवन बोलने में डिफिकल्टी आती है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंट हेडेक्स, यानी हेडेक्स बहुत फ्रीक्वेंट हो, बार बार हो रहे हो,
सीवियर पेन के साथ हो, कंफ्यूजन भी हो, बुखार भी आ रहा हो और कमजोरी हो, तो कृपया तुरंत डॉक्टर के साथ संपर्क करें या डॉक्टर ऑन कॉल पे हमसे जरूर बात करें। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब आपने देखा भी होगा, कई लोग कहते हैं कि माइग्रेन है, मैं दवा खा रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे वो प्रभाव नहीं मिल रहा। या कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं है कि उनको माइग्रेन है, हाँ हेडेक्स होते हैं, वो पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन अगर पेन इसी नेचर का है जो अभी डिस्क्राइब किया है, तो वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो माइग्रेन है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको माइग्रेन्स की संभावना बनी रहती है, आप माइग्रा केयर कैप्सूल फॉर्म में है, 3 into 30 यानी 3 स्ट्रिप्स हैं, कैप्सूलर फॉर्म में पैकिंग है, आप व्यक्ति को सपोर्टिव दे सकते हैं। अमूल्य माइग्रा केयर, जैसे कि मैंने स्ट्रिप अभी एक निकाली है, दिस इज अ कैप्सूल, अ स्ट्रिप ऑफ 10 कैप्सूल। तो 3 into 10 यानी 30 कैप्सूल की पैकिंग है, जिसमें भृंगराज, ब्रह्मी, सूंठ, पिपली, निशोथर जैसे जीरा जैसी हर्ब्स हैं, लेकिन साथ साथ इसमें मिनरल की कॉम्पोजिशन में, यानी एक हर्बो मिनरल कॉम्पोजिशन है जो हमारे ब्रेन हेल्थ यानी जो हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशन है माइग्रेन में सपोर्ट कर सकती है। अब इसमें त्रिभुवन कीर्ति रस है, रस यानी एक मिनरल की प्रेपरेशन में भी, सासम सज्जी क्षार है, गुदंती भस्म भी है और शिरोशूल वज्र रस भी है। जिन लोगों के पास ये प्रोडक्ट है, कृपया उसके इंग्रेडिएंट को जरूर गो थ्रू करें। और अगर हम वैसे भी डोज की बात करते हैं, तो हमेशा 1 to 2 कैप्सूल ट्वाइस डेली आफ्टर मील्स विथ ल्यूकवार्म वाटर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि हर इंग्रेडिएंट जो डला है उसके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अब एक हर्बल फॉर्मुलेशन है जो बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन के माध्यम से तैयार किया गया, जो क्लासिकल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट के साथ तैयार है, जो आपकी मेंटल फिटीग, स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स, जो आपकी ओवरऑल नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रेन है, जो दबाव बना रहता है, उसमें लक्षणों को कम करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि इसमें कई तरह के, जैसे अभी बताया कि इसमें हर्ब्स के साथ साथ इसमें कई तरह के मिनरल भी की कॉम्पोजिशन भी मिक्स है, यानी एक ट्रेडिशनल मिनरल हर्बल प्रेपरेशन है जो माइंड पे कामिंग इफेक्ट प्रदान कर सकती है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी सपोर्ट कर सकती है, ताकि मेंटल एग्जॉशन ना हो। अब इसमें जो सूंठ है वो रक्त के संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है, और जो इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है, उनको एलिवेट यानी कम करने में भी सपोर्ट कर सकता है, ताकि हेडेक की इंटेंसिटी कम बनी रहे। जीरा है, सब लोग खाते हैं, तो जीरे का काम क्या है कि ये डाइजेशन में सपोर्ट करता है, ताकि टॉक्सिन्स पैदा ना हो, अगर पैदा हो गए तो वो निष्क्रिय हो जाए। क्योंकि बॉडी में अगर ज्यादा टॉक्सिन बिल्डअप होते रहेंगे तो वो ट्रिगर करते हैं हेडेक्स को। अजमोदा है, जो नेचुरल रिलैक्सेंट है, जो टेंशन को रिलीव करने में और मेंटल क्लैरिटी को प्रमोट करने में हेल्प कर सकता है। त्रिभुवन कीर्ति रस है, जो इम्यूनिटी को भी बैलेंस करेगा, साथ साथ हेडेक्स के दौरान हमें एक फीवरिश फीलिंग होता है, फीवरिश यानी हमें यूं आभास होता है कि शायद बुखार है, एक हीट की अनुभूति होती है, तो उन इंफ्लेमेटरी कंडीशन है वो एसोसिएटेड होती है हेडेक्स में, तो उसमें भी सपोर्ट कर सकता है। अब शिरोशूल वज्र रस यानी एक ट्रेडिशनली यूज है कॉम्पोजिशन है, जो हेड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, पर्टिकुलरली माइग्रेन्स में, जो टारगेटेड रिलीफ प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प कर सकती है। सजिशार है, जो प्रॉपर एसिड अल्कलाइन बैलेंस को सपोर्ट करता है, ताकि जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे। यानी टुगेदर ये सभी इंग्रेडिएंट्स साइनर्जेटिकली ये काम करते हैं, ताकि जो नर्व सिस्टम है वो काम रहे, रक्त का संचार प्रॉपर बना रहे, सूजन में कमी हो और मेंटल क्लैरिटी रिस्टोर। इसके साथ साथ इसके जो बेनिफिट्स हैं, आप और बेनिफिट्स में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये हेडेक्स में, माइग्रेन्स में सपोर्ट करता है। जो क्रॉनिक हेडेक्स हो, क्रॉनिक यानी लंबे समय से हेडेक्स की संभावना बनी रहती है, या जिन लोगों को साइनस है, साइनस उनमें भी हेड में हैवीनेस बनी रहती है और सर दर्द बना रहता है, तो उनमें भी सपोर्ट कर सकता है। साथ साथ जिसमें इंफ्लेमेशन है, यानी
जो सिर में इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, कहते हैं कि जैसे नजला यानी साइनस की प्रॉब्लम है, तब लोग अक्सर कहते हैं कि हेवीनेस भी है, आंखें भी सूजी हुई है, तो मतलब ये सर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें भी सपोर्ट कर सकता है। इन नर्सों की जो ओवर एक्साइटेशन है उनको काम करने में, क्योंकि जब एक्साइटेशन ज्यादा हो जाती है नर्सों की तो वो इरिटेट हो जाती हैं, फड़फड़ाती हैं, तो उनमें कामनेस सब पैदा कर सकता है। साथ साथ न्यूरैल्जिक पेन यानी नस की जो पेन है, इसे न्यूरैल्जिया पेन कहते हैं, उसको भी कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर साइनसेस हैं, ब्लॉक साइनस है, हेड में हैवीनेस बना रहता है, सर दर्द हमेशा बना रहता है, माइंड में हमेशा फॉगीनेस बनी रहती है, तो उसमें भी सपोर्ट कर सकता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये किसी भी ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा, ये जितने भी हमारे सिम्टम बेस रिलीफ है, हेडेक्स है, साइनस है, नर्व पेन्स है, उनमें सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये किसी भी ब्रेन टॉनिक का भी, जैसे कोई मेमोरी इनहांसर्स है, जैसे कोई ब्रेन पावर लेता है या ब्रह्मी, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये पेन पे प्लस कंजेशन प्ले प्लस नर्व इम्बैलेंस में सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ साथ एक माइग्रा केयर नेजल ड्रॉप भी है, बहुत सिंपल और परफेक्ट कॉम्पोजिशन से तैयार है, जिसमें सौंठ है, शतावरी है, मुलेठी है, तुलसी है, वसाका है, और लेमन यानी सिट्रस है, और कपूर है। अब नेजल ड्रॉप आप लोगों ने कहीं सुना भी होगा कि कई लोग जो नस्य कर्म करते हैं, जिन लोगों को माइग्रेन्स है उनको बोला जाता है, या जिनको साइनस की संभावनाएं बनी रहती हैं उनको भी कहा जाता है। तो जो लोग माइग्रेन से प्रभावित है, जो जो लोग उन परिस्थितियों से प्रभावित जो हमें अभी डिस्कस किए, वो नेजल ड्रॉप, माइग्रा केयर नेजल ड्रॉप को भी यूज कर सकते हैं, ताकि उन संभावनाओं को कम करने में हेल्प हो सके। सबसे पहले ये बताना जरूरी है, जो नेजल ड्रॉप्स है उनको लेने का तरीका क्या है, कि 1 से 2 बूंदे एक नॉस्ट्रल में यानी नथुने में, 1 से 2 बूंदे ईच नॉस्ट्रल में डालें। ईच नॉस्ट्रल मतलब वन टाइम में एक नोज पे, जैसे मैंने अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, जैसे मैंने अपना एक नथुना बंद किया है, जो नथुना मेरा खुला है उसमें मैं 1 से 2 बूंदे डालूंगी और डालने के बाद एक लंबा सांस लूंगी। इसी तरह जिसमें डाल दिया उसको बंद करूंगी और दूसरे नथुने को खोलकर उसको 1 से 2 बूंदे मैं माइग्रा केयर नेजल ड्रॉप्स की डालूंगी। लेकिन बैठकर कभी भी नेजल ड्रॉप नहीं डाला जाता। तो सही तरीका क्या है, कमर के बल बिल्कुल लेट जाएं, अपने सर को थोड़ा सा रेस करें और अपने सर के बैक पोर्शन को थोड़ा पीछे की ओर टिल्ट करें, और फिर नेजल ड्रॉप का प्रयोग करें। लेकिन जरूरी ये भी है कि नेजल ड्रॉप्स है उसको ज्यादा इफेक्टिवनेस के लिए आप सुबह प्रयोग करें, लेकिन अगर कोल्ड हो, अभी हुआ हो, फ्लू हो, बुखार हुआ हो, या एक्यूट नेजल कंजेशन हो, यानी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि अभी अभी फ्लू की वजह से नाक कंजेशन हो रहा है, उसे एक्यूट कहते हैं। जो काफी लंबे समय से होता है उसको कहते हैं क्रॉनिक। तो एक्यूट नेजल कंजेशन में, फ्लूस में, फीवर में और कोल्ड में इसका प्रयोग न करें, क्योंकि याद रखिए हमेशा एक बात, कि आपका जो नोज है दैट इज अ डोरवे टू योर ब्रेन, यानी दिमाग तक जाने का एक दरवाजा है। इसलिए जो जो ये तरीका बताया है कि हमेशा इसको लेट कर ही लेना है, और दूसरी बात किन परिस्थितियों में नहीं लेना, उसके भी फोकस किया। और तीसरा ये भी जानना जरूरी है, जिन लोगों की प्रॉब्लम है ज्यादा क्रॉनिक है, वो 2 टाइम भी प्रयोग कर सकते हैं, 2 टाइम भी प्रयोग कर सकते हैं नेजल कंजेशन की। जिनको माइग्रेन्स है वो नियमित सुबह प्रयोग जरूर करें, और जो इसकी ड्यूरेशन है वो 1 महीना भी हो सकती है, 7 to 15 days भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम की सिवियरिटी कितनी है। अगर आपको अगर आप ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपको जरूरत है 7 to 15 days का नथुनों में जरूर डालना है। लेकिन जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है, जिनको कंजेशन रहता है, मैं उनको स्टीम लेने की सलाह जरूर दूंगी कि 2 बूंदे फाइटर ड्रॉप की या तुलसी ड्रॉप का स्टीम लें, और अगली मॉर्निंग आप माइग्रा केयर नेजल ड्रॉप का जरूर प्रयोग करें। जिससे क्या है कि नेजल कंजेशन को ईज होने में हेल्प होगा और नेजल ड्रॉप अपना प्रभाव दिखा पाएगा।
सो इसमें बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, जरूरी है इनके बारे में जानना। और इफेक्टिवनेस के लिए जो लोग माइग्रेन से प्रभावित है, मैं उनको एक और कॉम्बिनेशन में सलाह दूंगी कि दिन में वो दशमूल तेल से जरूर सर की मसाज करें, क्योंकि वो नसों को रिलैक्स करने में हेल्प कर सकता है। तो दो सपोर्टिव चीजें मैंने बताई हैं कि जिनको नेजल कंजेशन रहता है, साइनसाइटिस बना रहता है, जरूरी है कि वो नेजल ड्रॉप का प्रयोग करने से पहले स्टीम ले। स्टीम तुलसी ड्रॉप का या फाइटर ड्रॉप का जरूर ले। और साथ साथ जो लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं, वो लोग दशमूल का ऑयल का प्रयोग जरूर करें। दशमूल ऑयल से अपने सिर की मसाज जरूर करें। बाकी इसकी जो डोज है, जो नेजल ड्रॉप्स है, मैं सभी से आग्रह करूंगी कि डोज नेजल ड्रॉप की जो मात्रा तय करने से पहले और ड्यूरेशन तय करने से पहले एक बार हमसे जरूर कांटेक्ट करें, आप डॉक्टर ऑन कॉल पर। तो ये एक जो परिस्थिति है, जो माइग्रेन माइग्रेन और हेडेक दोनों में भयंकर अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। और कोई भी व्यक्ति माइग्रेन से पीड़ित है, जरूरी है उसको माइग्रा केयर कैप्सूल की और माइग्रा केयर नेजल ड्रॉप्स की। अगर हम इसकी बात करें नेजल ड्रॉप की, इसके साथ साथ ये हमारी जो सेंसेस होती हैं, सेंसेस यानी जब जब हम कहते हैं ना हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, ये सेंसेस को भी शार्पन करता है। ये हमारी ब्रीदिंग की भी इंप्रूव करता है, हमारी साइंस को भी क्लियर करता है। ये माइग्रेन में भी रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। थ्रॉम्बिंग पेन, जो हैवीनेस थी, उसमें भी कंफर्ट दे सकता है। साथ साथ जो हेडेक्स है, उसमें भी जो स्ट्रेस रिलेटेड है या हेड प्रेशर है या कॉमन हेडेक्स है, उसमें भी सपोर्ट कर सकता है। अगर नेजल क्लेंजेशन है, नेजल पैसेजेस ब्लॉक हैं, साइनस है, उसमें भी सपोर्ट कर सकता है, ताकि आपकी ब्रीथिंग है इजियर बनी रहे। साथ साथ माइंड को काम रखने में, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और रिलैक्स रखने में ये सपोर्ट कर सकता है, ताकि आपकी जो फॉगिनेस दूर हटे और आपका जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो बनी रहे, मेंटल क्लैरिटी बनी रहे। पर दोबारा फिर कहूंगी कि ये किसी भी ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो बेटर बेनिफिट के लिए आप इस कॉम्बिनेशन को जरूर प्रयोग करें। बाकी आप माइग्रा केयर नेजल ड्रॉप और माइग्रा केयर कैप्सूल्स की अतिरिक्त कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, या जो भी प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं। इसका नंबर 9781269781, ये व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक कॉलिंग नंबर है जो 0176253430 +1, जो हमसे डायरेक्टली आपके अकाउंट को लिंक कर देगा। या हमें आप एक DRM के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, 7710622277। बाकी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस पे जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। बाकी मैं ये प्रेजेंटेशन यही समाप्त करती हूँ।